हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम हैकर्स डेवलपर्स के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको हैकर्स डेवलपर्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है, ये कंपनी रियल इस्टेट और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के नाम में नजर आती है। यानी कि जो रियल इस्टेट से रिलेटेड जो भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है वो ये कंपनी करने का काम करती है। और उसके अलावा ये कंपनी के जो एक्टिविटीज़ है वो हमें नासिक के अंदर नजर आती है। यानी कि मेन नासिक के जो बेस्ड एक्टिविटीज़ होती हैं रियल इस्टेट की, वो ये कंपनी करने का काम करती है। तो देखिए, अगर हम कंपनी के कुछ डेटा पॉइंट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 185 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। तो बहुत ही छोटी सी कंपनी है। 148 की हमें यहाँ पे बुक वैल्यू नजर आती है और 206 का हमें यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस नजर आता है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे अराउंड 1.3 टाइम्स के लगभग हमें यहाँ पे ये कंपनी ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। ऑल्दो अगर आप देखोगे डेट का नंबर यहाँ पे कंपनी का 20 करोड़ है, तो अराउंड 0.15 का डेट टू इक्विटी हमें नजर आता है। तो ये जो इंडस्ट्री है उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये नंबर हमें एक नॉर्मल नंबर नजर आता है। अगर हम पी रेशियोज की बात करेंगे तो 4.91 का पी रेशियो है। अगर हम रिटर्न रेशियोज की बात करेंगे तो 29% का आरओसी है और 30% का हमें यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी नजर आता है। तो देखिए, ऑल ओवर अगर आप देखोगे तो चाहे डेट का नंबर हो, प्राइस टू बुक वैल्यू वाला नंबर हो, या फिर उसके अलावा अगर हम पी रेशियोज की बात करेंगे तो ये सारे नंबर्स हमें काफी लुक्रेटिव नजर आते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम एक तरीके से अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा रेड अलर्ट भी मुझे यहाँ पे ये नजर आता है। यानी कि थोड़े मुझे ये नंबर डेंजर नजर आते हैं, क्योंकि एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि ये नंबर्स यकीन नहीं हो रहे। क्योंकि देखिए, मार्केट इतना ज्यादा ब्लाइंड नहीं होता है, तो कुछ चीजें जो हम यहाँ पे मिस कर रहे हैं। अब ये देखिए, अगर आप देखोगे तो 2019 में कंपनी 19 करोड़ के लगभग की कंपनी रेवेन्यू रिपोर्ट करती थी। और उसके बाद में अगर आप देखोगे तो अभी कंपनी 57 करोड़ के रेवेन्यू हमें करती हुई नजर आ रही है। यानी कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 3 गुना कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट हो चुका है। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 1 करोड़ से यहाँ पे 33 करोड़ के लगभग नेट प्रॉफिट कंपनी का होता हुआ हमें नजर आया है। तो देखिए, देखा जाए तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो ग्रोथ वाइज, अगर हम फाइनेंशियल ट्रेंड वाइज अगर हम बात करेंगे तो ग्रोथ हमें यहाँ पे काफी फिनोमिनल नजर आती है। लेकिन मुझे एक रेड अलर्ट जो यहाँ पे नजर आता है तो ये कि 57 करोड़ का रेवेन्यू करके आप 33 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी कैसे रिपोर्ट कर सकते हो। ये देखिए, ये जो रियल एस्टेट, ये जो कंस्ट्रक्शन वाला बिजनेस है, तो यहाँ पे जो बड़ी से बड़ी कंपनीज है, खास करके अगर आप देखोगे तो उनके हमें ये नंबर्स नजर नहीं आते। एक तरीके से तो अगर आप देखोगे इनका एसेट लाइट बिजनेस मॉडल होता है। यानी कि टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, या फिर जो कंपनीज है जो सिर्फ सॉफ्टवेयर के अंदर काम करती है, जिनके अंदर एम्प्लॉयमेंट भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उन कंपनीज के भी ये मार्जिन हमें नजर नहीं आते। ये मुझे एक तरीके से ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा रेड अलर्ट मुझे नजर आता है। अभी कुछ अकाउंटिंग मेथड जो ये कंपनी फॉलो करती है वो मुझे समझ नहीं आ रहे। अगर आप में से किसी को पता है तो प्लीज आप मुझे बता सकते हैं। अब ये देखिए, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स अगर आप देखोगे तो यहाँ से लेके जून 2019 से लेके मार्च 2021 तक हमें कंपनी के कोई भी रेवेन्यू के नंबर्स इतने कुछ खास नजर नहीं आते हैं। फिर उसके बाद में अगर आप देखोगे तो सितंबर 2021 में अराउंड 29 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने रिपोर्ट किया था। लेकिन अगर हम वहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी की अगर आप बात करोगे तो सीधा 25 करोड़ का हमें नजर आता है। यानी कि कंपनी के जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हमें सिर्फ 3 करोड़ के ही नजर आते हैं। तो देखिए, ऐसा कैसे हो सकता है, ये मेरे ख्याल से मुझे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन नजर आता है। क्योंकि देखिए, सिर्फ 3 करोड़ का एक्सपेंसेस कैसे हो सकता है आपका। अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, वहां पे एक नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट हो गया, एक मतलब आपने जो लेबर लगाया, लेबर लगाने के अलावा अलग से जो कॉस्ट वगैरह रहती है, यानी कि कोई मशीनरी वगैरह आजकल जो कंस्ट्रक्शन के लिए लगती है, वहां पे सारी कॉस्ट वगैरह लगती है। तो वो चीजें यहाँ पे आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्यों नजर नहीं आ रही है, तो वो चीजें मेरे ख्याल से देखा जाए, और ये इसी की वजह से हमें यहाँ पे ये जो वैल्यूएशन का पैरामीटर है ये काफी ज्यादा हमें अच्छा लग रहा है। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे कंपनी ने फिर सीधा 1 करोड़ के नीचे कंपनी के नंबर्स आ गए थे। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो फिर से 7 करोड़ की कंपनी के नंबर्स आ गए थे और वो 17 करोड़ के रेवेन्यू पे आ गए थे। और जिसमें से अगर आप देखोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी हमें यहाँ पे 6.5 करोड़ की नजर आती है। फिर उसके बाद में कंपनी की अदर इनकम अराउंड हमें 2 करोड़ की नजर आती है। फिर उसके अलावा अगर आप देखोगे रेवेन्यू का नंबर फिर से आधा हो गया था और प्रॉफिटेबिलिटी भी हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे 1.5 करोड़ से कम होती हुई नजर आई थी। तो देखा जाए तो कंपनी के जो इनकम स्टेटमेंट है, खास करके जो क्वार्टरली नंबर्स अगर आप देखोगे काफी ज्यादा वॉलेटाइल हमें नंबर्स नजर आते हैं। तो इसके बेसिस पे आप कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। तो ये देखिए, जब इतने ज्यादा वॉलेटाइल क्वार्टर उसके बेसिस पे 5-6 का पी रेशियो मेरे ख्याल से नंबर ये वैलिड नहीं रहता है। क्योंकि देखिए,
अगर आप ये जो पिछले 2 क्वार्टर्स का अगर आप देखोगे लगभग 10 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी हमें नजर आती है, यानी कि इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो अगर 20 करोड़ रुपए अगर ये कंपनी कमाती है उसके हिसाब से अभी करंट मार्केट प्राइस पे लगभग 9-10 का पी रेशियो में कंपनी का नजर आता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो ये क्वार्टर अगर आप इग्नोर कर दोगे तो वहां पे पी वैल्यूएशन मेरे ख्याल से हार्डली कोई कंपनी का बचेगा। तो मेरे ख्याल से देखा जाए तो ये नंबर थोड़े से मेरे ख्याल से इतना सही नंबर मुझे नजर नहीं आते हैं। ऐसा नहीं बोलूंगा कि कंपनी ने यहाँ पे कुछ एक तरीके से यहाँ पे कंपनी ने नंबर गलत दिखाए, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ। हो सकता है कि कंपनी कुछ अलग अकाउंटिंग मेथड वगैरह यूज करती होगी, उसकी वजह से हो सकता है, यानी कि यहाँ पे रेवेन्यू का नंबर हो सकता है अगर कंपनी का 50 करोड़ का रेवेन्यू हो रहा हो और कंपनी यहाँ पे 29 करोड़ के रेवेन्यू ये दिखा रही है और हार्डली यहाँ पे उसके बाद में छोटे मोटे कंपनी एक्सपेंसिव यहाँ पे शो कर रही हो, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है ये मेरे ख्याल से मेरी गलती यहाँ पे हो सकती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने यहाँ पे देखना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो देखिए प्रमोटर्स की होल्डिंग हमें यहाँ पे 71% नजर आती है। तो ये भी एक तरीके से अगर मैं भी एक तरीके से देखूंगा एक छोटी कंपनी है, प्रमोटर्स की होल्डिंग काफी ज्यादा है, यानी कि वो अपनी कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा पॉजिटिव है। हाँ तो देखिए ये चीज भी हमें यहाँ पे थोड़ी पॉजिटिव नजर आती है। बाकी पब्लिक की होल्डिंग अगर आप देखोगे तो बाकी पब्लिक के पास ये तो ये मैंने आपको बोला है कि स्मॉल कैप कंपनीज में आपको वहाँ पे ज्यादा आपको FII-DH की होल्डिंग नजर नहीं आएगी। देखिए पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे ज्यादा है, सॉरी प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे ज्यादा है, तो एक तरीके से ये पॉजिटिव तो हमें नजर आता है। लेकिन मेरे ख्याल से एट द सेम टाइम इसे थोड़ा सा इसे भी मैं रेड अलर्ट में ही लूंगा। अब अगर हम कैश फ्लोज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर कंपनी के कैश फ्लोज के नंबर ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे हर साल हमें पॉजिटिव नजर आते हैं। तो ये देखिए अभी अगर आप देखोगे पिछले साल कंपनी ने 3 करोड़ का पॉजिटिव यहाँ पे कंपनी ने आउटफ्लो दिखाया है और इसमें अगर आप मेनली अगर आप देखोगे तो 20 करोड़ का आउटफ्लो हमें कंपनी के इन्वेंटरी में देखने को मिलता है। लेकिन वो इन्वेंटरी का एक्सपेंस हमें कंपनी के जो नॉर्मल जो कंपनी के नंबर्स है, यानी कि जो क्वार्टरली नंबर्स अगर आप देखोगे तो वहां पे कहीं भी 20 करोड़ का एक्सपेंस हमें देखने को नहीं मिलता जो कंपनी को इन्वेंटरी में लगा है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ये मेरे ख्याल से थोड़े से नंबर्स मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहे हैं। अगर हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की अगर हम बात करेंगे तो 12 करोड़ का आउटफ्लो में नजर आता है। तो देखिए कुछ ज्यादा यहाँ पे कंपनी ने री इन्वेस्टमेंट किए नहीं है, सिर्फ पिछले साल हमें यहाँ पे नंबर नजर आता है और 12 करोड़ का हमें यहाँ पे इन्फ्लो नजर आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी ने डेट रेज किया है और देखिए ये जो बिजनेस है बिना डेट के ये नहीं चल सकता, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे मेनली जो भी कंपनीज होती है और जो कहीं से आपको ऑर्डर्स वगैरह मिलते हैं टाइम पे पैसा नहीं मिलता है और आपको डेट रेज करना ही पड़ता है, आपके पास में कोई भी एक तरीके से अदर वहाँ पे आपके पास में सॉल्यूशन नहीं होता है। तो देखिए 206 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है, अपने ऑल टाइम हाई पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। 5 साल का अगर आप रिटर्न देखोगे काफी अच्छे रिटर्न से, मोर देन 100% के रिटर्न से, यानी कि डबल से ज्यादा रिटर्न यहाँ पे स्टॉक ने दिए हैं। यहाँ पर आपने क्या करना चाहिए तो देखिए मेरे ख्याल से तो टोटली अवॉइड करना ही सही रहेगा। अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो देखिए अभी जो करंटली हमारे सामने जो प्रॉफिटेबिलिटी हमें दिख रही है तो उसके बेसिस पे तो डेफिनेटली आपने इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो पिछले 12 महीने का पी रेशियो है वो देखिए आपने बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए जो रेवेन्यू का नंबर में 29 करोड़ पे नजर आ रहा था वो पिछले क्वार्टर में 9 करोड़ पे आ चुका था। तो देखिए ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में सीधा 3-4 करोड़ के रेवेन्यू के नंबर्स आ जाएंगे और प्रॉफिटेबिलिटी कोई भी नहीं होगी। तो अगर उस बेसिस पे अगर आप देखोगे अगर कंपनी के नंबर सीधा आधे हो जाते हैं तो उसके बेसिस पे पी रेशियो का नंबर सीधा कंपनी का डबल हो जाएगा। वो पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखना चाहिए। तो मेरे ख्याल से देखा जाए तो यहाँ पे चीजें काफी कॉम्प्लेक्स मुझे नजर आती है। मेरे ख्याल से तो अवॉइड करना ही सही रहेगा। हो सकता है कि यहाँ पे ये जो 12 महीने का डेटा है, ये 12 महीने का डेटा देख के काफी ज्यादा डिमांड यहाँ पे स्टॉक की रह सकती है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे मार्केट इसे 300-400 रुपए के लेवल तक भी लेके जा सकता है। लेकिन देखिए अगर जिस दिन अगर आप इसमें इन्वेस्टेड भी हैं और अगर जिस दिन यहाँ पर अगर लोअर सर्किट लगता है तो आप अपने स्टॉक को सेल नहीं कर पाओगे। तो अगर आप लिक्विडिटी रिस्क ले सकते हो, यानी कि अगर आपको जिस दिन पैसा चाहिए, बाई चांस अगर आपको पैसे नहीं चाहिए जिसमें आपने उतना इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी कि अगर आपने इसमें 10,000 रुपये डाले हैं तो वहाँ पर आपको ये पैसे की रिक्वायरमेंट कभी भी नहीं पड़ेगी, उस हिसाब से आपने डालना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे ये मत सोचिए कि रोज अपर सर्किट लग रहा है, ये भी सोचिए कि अगर किसी दिन लोअर सर्किट लगेगा तो वहाँ पे आप अपने स्टॉक को सेल नहीं कर पाओगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखना चाहिए। मेरे ख्याल से अवॉइड करना ही सही रहेगा, क्योंकि काफी ज्यादा वॉलेटाइल नंबर्स भी नजर आते हैं और उसके अलावा अगर आप देखोगे तो कंपनी के थोड़े से जो अकाउंटिंग मेथड्स है वो भी यहाँ पे थोड़े से कॉम्प्लेक्स हमें नजर आते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि हैकर डेवलपर्स के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।